आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की कक्षा 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में यूनिट नंबर 1 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 1 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम ये जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेट ऑफ कोड्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला के बना हुआ होता है, जो कि कंप्यूटर में लगे हुए सभी हार्डवेयर्स या दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइसेस के अंदर लगे हुए हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, उनसे काम करवाता है या उनको ऑपरेट करता है। उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से कई ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हमें यह पता होना बहुत ही जरूरी है कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। A computer network is a interconnection of geographically distributed multiple computers in such a way that meaningful transmission and exchange of information become possible among them। नेटवर्किंग से हमारा अभिप्राय उस नेटवर्किंग से है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स अलग अलग रखे हुए आपस में किसी माध्यम से इंटरकनेक्ट होते हैं, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा ट्रांसफर या एक्सचेंज कर सकें। उसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में एक कंप्यूटर या यूं कहें दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स, दो या दो से अधिक डिवाइसेस किसी माध्यम से, वो चाहे वायर हो या वायरलेस हो, किसी भी माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुए होते हैं, ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर कर सकें। जैसे कि हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल में, या दूसरे हम यूं कहें एक मोबाइल से हम 2, 3, 4 मोबाइल्स को भी आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। वो चाहे इनफ्रारेड है, चाहे शेयरिट है, चाहे वाईफाई है, हॉटस्पॉट है या ब्लूटूथ है। उन सबका एक ही मकसद होता है कि जब हम एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस जोड़ते हैं, ताकि हम एक मोबाइल से, एक डिवाइस से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकें। तो ये था नेटवर्क क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं डाटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स के बारे में। अब नेटवर्किंग हम जब यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? डाटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो डाटा ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जानते हैं इसके बारे में। उसको हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स। अगर हम पुराने समय की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं, जब कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया नहीं होता था, टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, या दूसरा कोई हमारे पास कम्युनिकेट करने का कोई माध्यम नहीं होता था जिससे हम तुरंत कोई ना कोई डाटा जो हम अपने विचार दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं या चाहते थे वो कर पाते। उसमें की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एक ही माध्यम हुआ करता था, एक घर से दूसरे घर
एक गांव से दूसरे गांव में अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो वो होता था हमारा आवाज डालना। तो हम एक गांव से दूसरे गांव में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास, एक घर से दूसरे घर में बिना जाए हम आवाज डाल के अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो ये उस समय का सबसे जबरदस्त डेटा कम्युनिकेशन माध्यम था। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे समय बदलता गया, टेलीफोन, मोबाइल्स, इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह या दुनिया के किसी भी कोने में अपना डेटा या यूं कहें अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसमें कंप्यूटर का माध्यम ले लो, इंटरनेट का माध्यम ले लो, या कोई भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, इन सब के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे कि अभी हमने बताया, कम्युनिकेशन करना या इसका सीधा सीधा मतलब अब एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना, उसी को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जो चीज हम शेयर कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं, वो हमारा डेटा है। अब बात आती है कि हम उनको कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और किस माध्यम से भेजते हैं। There are three basic elements of communication system. कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 मीडियम, नंबर 3 रिसीवर। सेंडर, जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, इट मीन्स वो मैसेज को क्रिएट करता है। माध्यम, जिसके द्वारा वो अपने डेटा या अपने कम्युनिकेशन करने का जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसको कि आदान प्रदान करना है, उस माध्यम के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा वो ट्रांसफर करता है, वो चाहे हमारी आवाज हो, चाहे हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे इंटरनेट हो, वो सारे माध्यम कहलाते हैं। रिसीवर, जिस व्यक्ति के द्वारा जो भी डाटा किसी माध्यम के द्वारा उसके पास आता है, वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। तो ये तो था डाटा कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने नेटवर्किंग भी समझ ली। नेटवर्किंग क्यों करते हैं? हम डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। अब हमने नेटवर्किंग भी कर ली, डाटा कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारा मकसद था उसको पूरा करने के लिए हमने नेटवर्किंग को एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन नेटवर्किंग को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है ताकि हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम पढ़ेंगे कि हमारे सिस्टम्स को या हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स को हम कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले है होस्ट, या हम यूं बोले हमारा मेन कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी या हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस या हमारा मोबाइल फोन, वो होना जरूरी है। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना जरूरी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मींस जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। ये एक हार्डवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, जहां पे हम इंटरनेट की एथरनेट केबल लगाकर अपने मॉडेम या दूसरे किसी डिवाइस से डाटा को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्लग इन करते हैं। तीसरा आता है
एथरनेट केबल। एथरनेट केबल एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर्ड जोड़ती है। अगर हम दूसरे डिवाइसेस की बात करें, वायरलेस की बात करें, तो उसमें हम एथरनेट केबल ना लगा के हम वायरलेसली ब्लूटूथ, इनफ्रारेड, वाईफाई, हॉटस्पॉट के द्वारा अपने डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। एथरनेट केबल जो है, इसको हम नेटवर्किंग केबल भी बोलते हैं। अगला है हब, स्विच और राउटर। ये हमारे पास जब हम कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, बीएसएनएल है या कोई दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क है, वहां से हम इंटरनेट कनेक्शन को लेंगे। उस इंटरनेट कनेक्शन को सबसे पहले हम अपने हब, स्विच या राउटर के साथ जोड़ेंगे, जिसको कि हम मॉडेम भी बोलते हैं। वो 4 पोर्ट का भी हो सकता है, 8 पोर्ट का भी हो सकता है। इट मीन्स एक मॉडेम के साथ हम जब उसमें इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद अगर 4 पोर्ट्स हैं तो उसके साथ हम 4 कंप्यूटर और जोड़ सकते हैं। अगर 8 पोर्ट्स वाला है तो उसमें हम 8 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स में जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी हो सकता है इंटरनेट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो। इसके बाद आ जाता है इंटरनेट कनेक्शन। अब नेटवर्किंग को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ये एस्टेब्लिश करने के बाद में सबसे जरूरी चीज हमारे पास है इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद एक चीज और होती है, उसके साथ हम जब हमारा सिस्टम या हमारे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स, डिजिटल डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, हम डाटा ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, साथ में उनके साथ हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। डाटा शेयर करने के साथ साथ हम दूसरे डिवाइस, जैसे कि हमारा प्रिंटर, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी प्रिंट आउट निकालना हो तो हम वहां से बैठे बैठे अपने क्लाइंट कंप्यूटर से भी कमांड देके उस जो हमने प्रिंटर शेयर किया है उसमें से प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा कॉस्ट फैक्टर। तो सबसे बड़ा फायदा नेटवर्किंग में वही है, हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। हम एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में। तो आशा है आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, डाटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी तरह से समझ आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।